हे गाइस, वेलकम बैक इन अ सेकंड वीडियो ऑफ अन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि बात करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में कि इनपुट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया था, आज की वीडियो में मैं इनपुट फंक्शन के बारे में बताऊँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि वीक में वन डे लाइक सैटरडे या संडे को मैं अराउंड 1 आवर का सेशन रखूँगा, ठीक है, और जिसमें कि मैं केवल आपको सॉफ्टवेयर पे पूरा प्रोग्राम करके दिखाऊँगा। जितने भी मैं 1 वीक में कोड बताऊँगा आपको, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं 1 वीक में बताऊँगा आपको, मतलब 5 डेज़ में, वो मैं कोशिश मंडे टू फ्राइडे में प्लान किया हूँ कि मैं आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। और सैटरडे को मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मैं पूरे 5 डेज़ का जो भी कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया हूँ उसको मैं 6 डेज़ जो होगा उसमें मैं सारे प्रोग्रामिंग करके आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है चीज़ें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम इनपुट लेते हैं एज अ यूज़र से, वो होता है, वो बेसिक एक स्ट्रिंग के टाइप में होता है। तो वहाँ पे हम टाइप कास्टिंग का यूज़ कर करके हम उस स्ट्रिंग फंक्शन को चेंज कर देते हैं अनदर डेटा टाइप में। तो बेसिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग को। तो व्हाट इज़ अ टाइप कास्टिंग? तो बेसिक टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। और ये बेसिक टाइप कास्टिंग ही बताऊंगा करके। तो इनपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन इनपुट फंक्शन, तो इनपुट फंक्शन हम हमेशा यूज़ करते हैं यूजर से डेटा को लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूजर का मतलब हो सकता है कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एक यूज़र के बारे में बात करूँगा तो आप यूज़र से कोई इनपुट ले सकते हो, लाइक इंटीजर टाइप ले सकते हो, फ्लोट में ले सकते हो, है ना, कैरेक्टर टाइप डेटा ले सकते हो। तो यूज़र से आप इस तरह के डेटा ले सकते हो। आगे चल के मैं बात करूँगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें बात करूंगा। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से, जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा में यूजर से लेने का मतलब होता है, यहाँ पे यूजर बिहेव करता है एज एन लाइक अ सेंसर। आप सेंसर से डेटा को रीड करते हो। आप बेसिक इनपुट का मतलब होता है रीड करना, ठीक है। बेसिक इनपुट का मतलब होता है रीड करना। मैं एक जनरल अगर एक साधारण सा लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो इनपुट फंक्शन का मतलब होता है डेटा को रीड करना, ठीक है, जो यूज़र से हमें मिलता है। यहाँ पे यूज़र का मतलब हो सकता है कि सेंसर से मैं डेटा ले सकता हूँ, मैं रिले से डेटा ले सकता हूँ, मैं मल्टीप्लेक्सर से डेटा ले सकता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो ये सब वर्ड आप समझ सकते हो। मैं डीएमएम से डेटा को ले सकता हूँ। डीएमएम मतलब होता है डिजिटल मल्टीमीटर। मैं मल्टीमीटर से डेटा को ले सकता हूँ, है ना। मैं एमीटर से डेटा को रीड कर सकता हूँ कि कितने करंट आ रहे हैं। मैं वोल्ट मीटर से डेटा को रीड कर सकता हूँ। तो जितने भी रीड फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे? इनपुट फंक्शन होंगे। मतलब इनपुट में जो हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे ये सारे जो चीज़ मैंने बताई ये बिहेव करेगा एज एन ए यूज़र, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो तो ये चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं जनरल बात करता हूँ, अगर वेबसाइट वगैरह के बारे में आप बात करोगे तो वेबसाइट में यूज़र से हम क्या डेटा लेते हैं? जब आप जैसे कि आप जीमेल लॉगिन करते हो तो जीमेल लॉगिन करने में 2 ऑप्शन आपको दिखती है। सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि इंटर योर ईमेल आईडी। तो जब आप इंटर योर ईमेल आईडी, वो क्या किया उसने? प्रिंट फंक्शन एक यूज़ किया कि आपको वो पॉपअप दिखाया कि आप यहाँ पे इंटर करो ये आपका जो ईमेल आईडी। आपने वहाँ पे क्या किया? ईमेल आईडी को अपना इंटर किया। तो आपने जो इंटर किया दैट इज़ द इनपुट। वो एक इनपुट फंक्शन वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया गया है इनपुट, जहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे अपना डेटा ईमेल आईडी को फीड कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपके पास सेकंड एक पॉपअप आता है दैट इज़ द पासवर्ड। वो आपसे फिर पासवर्ड मांगता है, फिर आप एक डेटा देते हो उसे। अब ये डेटा क्या है? ये डेटा आपके स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करते हैं हम अंदर में फीड करके रखते हैं कि यूज़र हमें कोई भी डेटा टाइप दे सकता है, ठीक है, चाहे वो डेटा टाइप का मिक्सिंग भी दे सकता है। तो हम उसे क्या करते हैं? रीड करते हैं। अब वो रीड करने के अंदर डेटाबेस में ऐड करके रखता है सारे अपने। अगर आपने साइन अप कर रखा है, जैसे कि आपने कभी भी जीमेल पे अकाउंट नहीं बनाया, तो फर्स्ट आपके पास जो सजेशन आएगा वो आएगा क्रिएट योर अकाउंट। आप क्रिएट करोगे एक अकाउंट को, और जब आप अकाउंट को क्रिएट करोगे तो क्या होगा? जो आपने बेसिक डिटेल्स दी हैं, लाइक अपना ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड या 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर, वो सारे क्या होंगे? डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही आप इंटर करोगे अपना ईमेल आईडी, वो क्या करेगा? डेटाबेस में मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बोलेगा कि अब आप पासवर्ड डालो, ठीक है। और जब आप पासवर्ड फिर आप डालोगे वो पासवर्ड मैच करेगा। अगर ओके है तो वो क्या करेगा? आपको लॉग इन हो जाएगा, आपका साइन इन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा? रॉन्ग करके डेटा लिख देगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग ईमेल आईडी, ठीक है। इस तरह से डेटा देगा। तो बेसिक ये काम होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है।
हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन को किस तरह से राइट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे बेसिक वो इनपुट के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो पाइथन के अंदर जो हम इनपुट को डिफाइन करते हैं बेसिक वो करते हैं एक वेरिएबल से। लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ कि एक मेरा कोई ए नाम का एक वेरिएबल है और ए वेरिएबल के अंदर मैं कोई इनपुट ले रहा हूँ, तो इनपुट मैं किस तरह से डिफाइन करूँगा, मैं इस तरह से लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर कुछ भी यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, ठीक है, और ये हम कोड को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्या होगा, सिंटेक्स होता है। बट जब ये इनपुट आप लोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि अगर मैं एक एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँगा तो मैं a इज इक्वल टू, अगर मैं लेफ्ट से लिखता हूँ कि इनपुट, और यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर देता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल कोट लगाता हूँ और इसको बंद करता हूँ। मैं एक बी नाम का एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ इनपुट इंटर सेकंड वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू, और जैसे मैंने सेकंड वैल्यू यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स सी कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शन कराऊँगा दैट इज़ मैं कराऊँगा प्रिंट a प्लस बी, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिक यूज़र ए का वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करेगा, फिर यूज़र सेकंड इनपुट एंटर करेगा, यूज़र क्या करेगा, फिर सेकंड वैल्यू को एंटर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, फाइनली प्रिंट करके ए और बी देगा। लेट से कि इसका आउटपुट जो आपको कंसोल पे देखने के लिए मिलेगा या आप CMD जहाँ भी रन करोगे, तो ए की वैल्यू लेट से मैं दिया 10 और बी की वैल्यू लेट से मैंने दिया 50। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा सी नहीं आएगा, जस्ट आपको डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सेमी कॉलन के अंदर सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके कॉमा लगा के दे दूंगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे अब 60 डायरेक्ट लिख के नहीं आएगा, अब ये लिख के आएगा यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 60। बट क्या आपको लगता है कि ऐसा रिजल्ट आएगा जो मैंने दिया है 10 और 50 की ये लिख करके 60 आएगा? तो ये नहीं आएगा लिख करके। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन जो भी डेटा को रीड करता है वो एज अ स्ट्रिंग करता है। तो यहाँ पे ये लिख के नहीं आएगा। यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 10 और 20 को ये एज इट इज प्रिंट करेगा, यानी ये आपका आउटपुट आएगा 1050 आएगा, ठीक है। आपका आउटपुट क्या आने वाला है 1050। इसने ऐड नहीं किया, इसने एज इट इज़ दोनों नंबर को यहाँ पे क्या किया, रख दिया है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो काम होता है बेसिक इनपुट में, ये कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप ए की जगह कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ए की जगह आपको ये वैल्यू स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, लाइक कि ए की जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ EG, है ना, और बी की जगह पे मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ लाइक YouTube, है ना, और अगर इसका जो अब रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका EG YouTube आएगा लिख करके। अभी जब मैं आपको VS कोड पे सारे कोड करके दिखाऊंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आउटपुट आएगा। तो क्या हुआ, ये आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करोगे बस उसका क्या आएगा, दोनों को वैल्यू को एक साथ ऐड करके दे देगा। बट ये एक्चुअल होगा नहीं। अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं ये बोलूँ कि a इज़ इक्वल टू, मैं इस तरह से लिख दूंगा इनपुट इंट। अगर मेरे को इंट में कन्वर्ट कर रहा है तो मैं इंट लिखूंगा और उसके अंदर मैं फिर लिखूंगा इनपुट। अब मेरे को इनपुट लेना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर नंबर, इंटर द वैल्यू, इंटर दी वैल्यू, ठीक है, इंटर दी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से मैं बी लिखूंगा इंट इनपुट इंटर सेकेंड वैल्यू, इंटर सेकेंड वैल्यू। यूज़र को ये पूरा लाइन यूज़र को दिखेगा, ये लाइन पूरा का पूरा यूज़र को दिखेगा। और मैं सी अब एक वैल्यू करूँगा जैसे ए प्लस बी, और मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा प्रिंट ए प्लस बी नहीं लिखूँगा, सी लिख दूँगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने सी में ऑलरेडी ए प्लस बी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब आपका आउटपुट यहाँ से क्या आने वाला है, अब आपको जो आउटपुट यहाँ से आएगा कि मान लो मैंने ए की वैल्यू दी है 10 और बी की वैल्यू दी है 50। अब आपका आउटपुट मिलने वाला है 60। क्यों? क्योंकि जो भी आपने अंदर में वैल्यू दिया था, लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दिया तो इसने क्या किया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप फ्लोट दोगे तो भी ये इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा। ये यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है इसे ये कैरेक्टर या फिर डबल में कन्वर्ट नहीं करेगा, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो ये बेसिक आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फ्लोट डबल आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है।
ये बेसिक काम हो गया, ठीक है। एक चीज़ और है इनपुट में समझने के लिए कि और हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर मैं a इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिया कि इनपुट यहाँ पे बोल लेट से कि मैं बोलूँ इंटर दी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इंटर दी फर्स्ट वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू यहाँ से यूज़र से इंटर कराया, ठीक है, यूज़र ने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ पे इंटर कराया। अब वो इंटर कराया तो अब उस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। अभी तक जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही है, अब मुझे चाहिए कि मैं उसे इंट में कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, a इज़ इक्वल टू इंट ऑफ a कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इस a की वैल्यू यहाँ आएगी और ये वैल्यू इंट में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट होकर बाय डिफ़ॉल्ट आपको a में दे देगा। और अब आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ से a। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इंट